हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 5.2 का है। दो पार्ट है हमारे इसमें। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो भी दो नीचे सीरीज दी गई है वो एपी है, तो दोनों नीचे एपी है और एपी से हमें ईच एपी में से हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करके देनी है। तो देखो एपी में आपको क्या दिख रहा होगा। सबसे आप जब स्टार्टिंग में देखोगे फर्स्ट पार्ट में एपी में ए आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा और डी आ जाएगा आपका A2 माइनस A1 से। तो आंसर कैसे आएगा हमारा 13 माइनस 7, तो आंसर आ जाएगा इसका 6। जैसे आप एन आपका दे रखा है, लास्ट टर्म्स हमारा एन होता है 205। तो बस आपको इसमें एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इस एपी में कितनी टर्म्स है, इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो एन होता है वो हमारा ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आ जाएगा, हमें एन फाइंड आउट करना है। एन की जगह एन की वैल्यू कितना 205 हो जाएगा, एंड देन ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 ऐसी रहेगा, एन फाइंड आउट करना है। और डी की वैल्यू हमारा कितना है 6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इज टू 205 और इस साइड उठ आएगा माइनस का 7। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 चल ही रहा है और 205 हमारा 198 होगा, 198 हो जाएगा, 198 एन माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 198 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 3 जा एंड 6 3 जा एन माइनस 1 8 होना है 8 6 3 जा 18 6 3 जा 18। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 33 प्लस 1, तो एन आ रहा है हमारे पास 34। अभी चेक कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको करा देते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट आपका मींस ए दे रखा है, डी हम बना लेंगे, एन दे रखा है, हम एन बड़े प्यार के साथ निकाल लेंगे जैसे आपको सिखा रखा प्रीवियस वीडियोस में ही, प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट हमारा ए दे रखा है, इसमें भी ए कितना हो गया 18, तो डी हमें इसमें निकालना पड़ेगा। डी इज टू कैसे हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये कैसे निकलेगा A2 हमारा 15 होल 1/2। इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा 15 कितना हो जाएगा 15 2 30 31/2। मिक्स को इम्प्रॉपर बनाते हैं और माइनस का 18 चल रहा है और इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम जब लेते हैं 18 2 आता है एलसीएम, और ऊपर कितना हो गया 31 माइनस का 36, तो फाइनल आंसर आता है -5/2। इसका ये आंसर आता है। डी की वैल्यू एन आपके पास है, एन इज टू इसका माइनस का 47 है सेकंड पार्ट का। फॉर्मूला लगाते हैं एन इज टू, ध्यान से देखना स्पीड में जरूर आ रहे बट आपको समझ में आ रहा होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू हमारी 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या है माइनस का 5/2। तो हमारा n माइनस 1 -5/2 मल्टीप्लाई में चल रहा है और माइनस का 47, और इसको उठा के इस साइड लाए हैं हम, माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू को उस साइड लेंगे तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -5/2, ये हो जाता है हमारा 7 और 8 15 का 5, 2 और 4 6, माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का ही रहने वाला है। n माइनस 1 इज टू हो जाएगा -65 अपॉन माइनस का 5/2। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। n माइनस 1 इज टू 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/5। जब कैंसिल करते हैं इसको 5 1 जा 5 5 3 जा, तो n माइनस 1 आता है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 2, तो n माइनस 1 आता है हमारा 26। जहां तक लगता है n बराबर हो जाता है हमारा 26 प्लस 1, तो क्लियर होता है 27। एक बार आंसर चेक करेंगे एंड देन उसके बाद आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। 27 एंड 34 बिल्कुल करेक्ट आंसर। मींस हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दे दी जाए, एपी की अगर लास्ट टर्म दे दी जाए, लास्ट टर्म दे दी तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करके देनी रहती है। लास्ट टर्म एन हो जाती है, ए आ जाएगा डी आ जाएगा, A2 माइनस A1 से हमारा आ जाता है। एपी दे रखी तो हमें जज करने की जरूरत नहीं है एपी है कि नहीं है, वो हमने पहली एक्सरसाइज में आपको सिखा रखा है। फिर हमें ए और डी भी मिल गया, एन भी मिल गया, वैल्यू को पुट करना है एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, आपको इसी मेथड से अगर करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी बच्चा कर देता है इस 6 की मल्टीप्लाई 6n और 6, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बट जैसे हमने सिखाया ऐसे ही आप रखना। आपके मार्क्स में जो भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको रॉन्ग होने के चांस कम आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।